हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1। हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल जो है उनके क्या क्राइटेरिया हैं, बताए थे ना ये। तो उन्हीं का हम यहाँ यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी। ये फिगर दे रखी होगी उसमें क्वेश्चन में कि ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटर है और जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी है। ठीक है, ये निशान भी लगा हुआ है इक्वल। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और ए बी जो है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्टों में बांट रही है। तो हमें दो इक्वल पार्ट तो मिल गए, ये दोनों इक्वल है। इन फिगर शो दैट ए बी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी। इसके व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये है क्वेश्चन, और इसमें हमें सबसे पहले जो दिखाना है वो हमें दिखाना है कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये क्या करेंगे, तो इसका जो है सॉल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं। सॉल्यूशन इसका है, हमें जो दिखाना है वो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक ये देख लो कि ए सी इक्वल टू ए डी हमें गिवन है, और अरे ए बी जो है ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसको दो इक्वल पार्टों में बांट रही है, यानी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ये मतलब है इसका, ठीक है ना। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इट मींस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी के होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इन्हीं को लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जो जो इसने हमें प्रूव करने हैं ए बी बी। ठीक है, इन दो ट्रायंगलों में हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसको इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल इन ए बी डी। अब ध्यान से देखो, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो जो हमें पहले गिवन है ना वो चीजें तो लिख लो। हमें क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है कि ए बी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। यानी जब हम ए बी सी और ए बी डी की बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने जो कंडीशन लगाई थी वो हम उनमें से हमें एक कंडीशन यहाँ पता होनी चाहिए, कौन सी क्राइटेरिया हम यहाँ लगाएंगे। तो हमें ये तो मालूम हो गया कि ए सी इक्वल टू ए बी, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड और इस ट्रायंगल की एक साइड तो हमें इक्वल दिख रही। अब एंगल ए, अब देखें एंगल जो ए, इसमें ए नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा सी ए बी, क्योंकि दो पार्ट हो गए ना। इसको एंगल ए तो पूरा पूरा एंगल ए होता, हम इसको ए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एंगल सी ए बी। ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्योंकि दो पार्ट इक्वल थे ना ये, एंगल डी ए बी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी जो बाइसेक्ट कर रही है, यानी बाइसेक्ट में दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास देखो एक साइड हो गई, एक यानी इस ट्रायंगल की एक साइड हो गई और एक एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का एक साइड और एक एंगल। अब हमें यहाँ पर तीसरी चीज क्या लेनी पड़ेगी जिससे हमारा जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कोई चीज ऐसी है जो दोनों में आ रही कॉमन है। ये कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए है कॉमन। तो हम यहां लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे लिख देंगे, कॉमन है ये, दोनों में आ रही कॉमन। देखो जब मैं ए बी सी कहता हूं तो ए बी आ रहा है, ए बी डी कहते हैं तो ए बी आ रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी दोनों में कॉमन हो गई। तो अब हमारा क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में ये साइड, एक साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगलों के लिए साइड है, और एक एंगल इक्वल है। तो यानी हमारे पास यहाँ बन रहा है
साइड बन गई, एंगल बन गया और साइड बन गई, और ये एंगल जो है ये इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और ये क्या किससे हुई ये जरूर लिखना है। कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, हमने क्या बताया, दो साइड है और एक एंगल, तो दो साइड एंगल में हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी इससे हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो पहला पार्ट था हमारा पूरा हो गया। अब ये कहता है बताइए BC और BD क्या होंगे, ठीक है। अब इसमें तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो है पार्ट जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये जो इसके बारे में पूछ रहा है BC और BD है, BC और BD जो है इसी ट्रायंगल के तो पार्ट नहीं है, और जो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख देंगे BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD। ये कैसे आया CPCP, ये हमारा आंसर है। यानी इसका मतलब क्या है, इसके बारे में क्या होंगे ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट जो है हमें दिखाना है। तो मुझे एक बार ये ध्यान रखना, हमने कॉन्ग्रुएंट के कौन कौन से क्राइटेरिया थे। एक तो था SSS क्राइटेरिया, है ना, एक था SAS, एक था ASA, और एक था AAS, और एक था RHS। ये 5 क्राइटेरिया थे जो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को दिखाने के लिए। तो इनमें से एक लग रहा है, तो हमारा कौन सा लगा है SAS। SAS का मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल हो जिनकी दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल, मैंने कल बहुत समझाया था, इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए, ठीक है। इंक्लूडेड मतलब जैसे इन दो साइडों के साथ ही एंगल लगा हुआ है, तो वहां पर हमारा SAS कॉन्ग्रुएंट बना हुआ है। और एक जगह आता है ASA, यानी दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड, ठीक। और जब AAS आता है वो क्या होता है, दो एंगल और साइड, वो साइड कहीं भी हो सकती है, इंक्लूडेड से मतलब नहीं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जो कॉन्ग्रुएंट हमारी ये हमने 5 बताए थे।